एक दिन गलती से मेरा पैर फिसल गया और मेरे हाथ से नमकीन मछलियों से भरी टोकरी एक महिला के महंगे जूतों पर गिर गई। वह जूते बेहद कीमती थे। महिला गुस्से से पागल हो गई। उसने मछलियों को लात मारकर हटाया और बिना कुछ सोचे मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। मैंने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने मुझे फिर से थप्पड़ मारा। मुझे लगा ये औरत पागल है। जब उसने तीसरी बार हाथ उठाया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी उसे जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। उन आंसुओं में गहरा दर्द था। मेरा गुस्सा अचानक शांत हो गया और मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। वह मुझे घूरती हुई वहां से चली गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। कुछ तो था उसमें जो मुझे जाना पहचाना सा लगा, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वही औरत मेरे अतीत से जुड़ी है। अगले दिन मैं कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज पहुंचा। पहली क्लास शुरू होने वाली थी, लेकिन प्रोफेसर नहीं आए। छात्र आपस में बातें करने लगे कि शायद आज क्लास नहीं होगी। तभी अचानक एक महिला की ऊंची एड़ी की सैंडल की आवाज गूंजी और वह क्लास में दाखिल हुई। उसे देखते ही मैं सन्न रह गया। वो वही महिला थी जिसने मुझे कल थप्पड़ मारे थे। उसने बोर्ड पर अपना नाम लिखा, नैना। पूरा क्लास हैरान रह गया क्योंकि यह नाम कानून की दुनिया में बहुत मशहूर था। उसने बोर्ड पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, वह कभी अपने मुवक्किल को जेल नहीं जाने देती। इतना कहकर वह क्लास छोड़कर चली गई, लेकिन मैं वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। उसका नाम मेरे दिल में कहीं गूंज रहा था। 10 साल पहले मुझ पर मेरी सौतेली बहन के साथ गलत काम और हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। मुझे जेल भेज दिया गया। उस समय कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता था सिवाय नैना के। वह उस समय नई वकील थी। फिर भी उसने मुझ पर भरोसा किया और बिना किसी फीस के मेरा केस लड़ा। लेकिन जज ने रिश्वत ले रखी थी, इसलिए मुझे 10 साल की सजा हो गई। मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती थी। उसने मुझे कोसा और मेरे पिता ने भी मुझे ठुकरा दिया। जेल में मुझे बहुत बुरा व्यवहार सहना पड़ा। मैं पूरी तरह टूट चुका था। यहाँ तक कि मैंने नैना पर भी गुस्सा निकाल दिया, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे तुम पर विश्वास है। उसी एक वाक्य ने मुझे जीने की ताकत दी। 1 साल बाद मेरा केस दोबारा खुला और मेरी बेगुनाही साबित हो गई। मैं आजाद हो गया, लेकिन मेरे अपने लोग अब भी मुझसे नफरत करते थे। मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और मेहनत करके कानून की पढ़ाई में दाखिला लिया, क्योंकि मैं वही बनना चाहता था जो नैना थी। जब ये सब याद आया तो मैं तुरंत क्लास से बाहर भागा। मैं उससे मिलना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि मैं वही लड़का हूँ जिसकी उसने मदद की थी। लेकिन जब वह मेरी तरफ मुड़ी तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वह मुस्कुराई और बिना मुझे पहचाने आगे बढ़ गई। वह मुझे भूल चुकी थी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन एक वादा किया, जब तक मैं खुद को उसके लायक नहीं बना लेता तब तक मैं उसके सामने खड़ा नहीं होऊंगा।